जैसा बहुत लोग कहते हैं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि अपने दुख से लोग कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। उसके बड़े आकारों को देखते हो, उसके आकाश को देखते हो, उसके सूरज को देखते हो, उसके समंदर को देखते हो, उसकी धरती अबंडेंस में सब कुछ को देखते हो, तो अपने आप को उतना ही छोटा महसूस करते हो। तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ क्योंकि मैं रोड़ा है, अब कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। तो जब मैं हटेगी तभी तो कुछ नहीं बनेंगे हम। मैं जब मरेगी, मरेगी उसके नाम से। जब मरे अजपा मरे, अनंत भी मर जाए। कुछ ना होना सब कुछ होना है। उसके बाद जब इस यात्रा पे, इस राह पे आप चलेंगे तो जो जाप पाठ जाप करेंगे वो भी खत्म हो जाएगा। फिर अजपा जाप शुरू हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अनंत ध्वनि सुनेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके आगे की स्टेजेस है ये 68 तीरथ सगल पुण्य, जीव दया परवान। दया आप कब करेंगे? जब निर्मल हो जाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। मोक्ष कैसे मिले, ये भी आप पीछे जाके एपिसोड देख सकते हैं। मोक्ष कैसे मिले? मोक्ष कौन दे सकता है? कोई देवी देवता दे सकता है, कोई शक्ति दे सकती है, या वो निरंकार, वो हरि, वो नारायण दे सकते हैं। तू कहिए थे महाभवानी, मुकत की बरिया कहां छपानी। प्रभ पावे बिन सांस दे रखे, उसकी मौज आती है तो बिना सांस के भी वो हमें जिंदा रख सकता है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। धीरज नहीं छोड़ना, धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है, दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है, और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। वो दाने को अपने आप को मिटाना पड़ता है, मिट्टी के अंदर जज्ब करना पड़ता है, तब फिर अंकुर फूटता है, तब फिर वो पौधा बनता है, उसमें तमाम फल लगते हैं, हरियाली फूटती है चारों तरफ, बड़े बड़े आकार बन जाते हैं। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि कुछ ना, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई एम सो एंड सो, संसार की बात नहीं कर रहा हूं, संसार में तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी। जैसे उर्दू में एक शब्द है नाचीज, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज कुछ नहीं, हम्बलनेस, ये एक नफासत है उर्दू की, उस भाषा की। तो अगर हम लोग ये कोशिश करें, अगर अध्यात्म की राह पे जाना है, अगर ईश्वर का रूप होना है, तो ये जो नथिंगनेस वाला मामला है, ये आपको अहंकार से छुटकारा दिलवाएगा, जिसको पंजाबी में होमे कहते हैं, अभिमान से छुटकारा दिलवाएगा। तो एक ये बिखादी है, खतरनाक है, अहंकार। अहंकार नाम से भी आता है। बहुत सारे संत बाबाओं को देखा, बड़ा अहंकार होता है उनमें, बड़ी ईर्ष्या होती है एक दूसरों से। मैंने दरवेशों में देखा, किसी के पास अगर दृष्टि आ गई है तो कुछ लोग उनसे जलते थे। जैसा बहुत लोग कहते हैं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि अपने दुख से लोग कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। कि वो सुखी कैसे है, उसको कैसे मिल गया, उसका भाग्य है। तो बी सपोर्टिव और इस सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें कि मैं कुछ नहीं हूं। ये जैसे जैसे रियलाइजेशन होती है, जैसे आप पाठ जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैंने बहुत पहले एक दिन टीवी पे, पुरानी बात है, उसको हो सकता है 20 साल हो गए हों या शायद 22 हो गए हों, मैंने उसका कहीं जिक्र किया था। कोई सज्जन इंग्लिश में, कोई मुस्लिम सज्जन थे, किसी चैनल पे बोल रहे थे, और मैं नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ था बॉम्बे में। तो उन्होंने 2-3 बातें कही कि कैसे चेक करें कि आपकी कनेक्टिविटी है। तो एक तो उन्होंने कहा कि जब उसके बारे में कोई बात करता है तो आपके अंदर कोई हलचल होती है। और मैं बैठा हुआ, जैसे टेलीविजन से बातें कोई वैसे देखे तो उसको लगेगा कि भी ये शायद इसका बैलेंस नहीं है, मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है इसका। हमारा कहते हैं हिला हुआ है, कसर है इसके दिमाग में। हमारे पंजाब में कहते हैं। तो मैं बैठा अकेले उसे कहता, हाँ भाई हाँ कुछ होता है। जब भी कहीं उसका जिक्र होता है, उसका नाम आता है। दूसरा था कि जब तुम उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखते हो
ठिठक जाते हो, हैरान होते हो? तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ। फिर तीसरा कुछ उन्होंने कहा था कि बहुत पुरानी बात है कि जब उसकी ह्यूजनेस को देखते हो, उसके बड़े आकारों को देखते हो, उसके आकाश को देखते हो, उसके सूरज को देखते हो, उसके समंदर को देखते हो, उसकी धरती अबंडेंस में सब कुछ को देखते हो, तो अपने आप को उतना ही छोटा महसूस करते हो? तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ। और वो अंग्रेजी में बोल रहा था दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड। तो इट वॉज काइंड ऑफ आंसर टू मी एट दैट टाइम, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई फेल्ट के भाई ये तो टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था। तो ऐसे वो कहीं से भी आके आपको जवाब दे जाएगा, आप ना पहचान पाए, ना समझ पाए, ये अलग बात है, हमारे लेवल की बात, हमारी अवस्था की बात है। लेकिन जब आप सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, फिर आप पकड़ने लगते हैं संकेत कि ऐसे नहीं आया। मैं वो मैसेज की बात करता हूं, ऐसे नहीं आया कि ईश्वर सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, ईश्वर से पूछा, एन मौके पे आया और बदल दिया मुझे। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश करिए। अब ये टीवी का प्रोग्राम उस वक्त मेरा आना और वहां पे ये प्रसंग का चलना कि कैसे पता लगे कि यू आर कनेक्टेड, तो ये 3 चीजें उन्होंने कहा, इसके हिसाब से आप चेक कर लें। अगर आपको ऐसा ऐसा होता है तो यू आर कनेक्टेड। तो मुझे होता था, मैं इसके बारे में सोचता रहता था, तो दैट मीन्स आई वॉज कनेक्टेड इवन एट दैट टाइम। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस चलते चलते यहां आया। इसलिए ईश्वर ने मुझे सुझाया, मुझे विचार देते हैं। मैं कई बार एक लाइन नोट कर लेता हूं कि जैसे मैंने पहले कई एपिसोड में ये कहा कि इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बाद में जो वो समय चला जाता है तो मैं ब्लैंक होता हूं कि इसके आगे पीछे क्या बोलूं। जैसा मैंने कहा, ये मैंने कई दिनों से पंक्ति लिखी हुई थी, ये एक्चुअली ये अलग अलग लिखी थी 2, तो मैंने कहा एक ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं रोड़ा है, अब कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। तो जब मैं हटेगी तभी तो कुछ नहीं बनेंगे हम। मैं जब मरेगी उसके नाम से जपेंगे, सुनेंगे। हालांकि कबीर दास जी ने कहा है कि जब मरे अजपा मरे, अनंत भी मर जाए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गूढ़ बातें हैं, ये बहुत आगे की बातें हैं, अल्टीमेट बातें हैं। तो हमारी मैं का मरना, नथिंगनेस की जो बात है, कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, कुछ ना होना सब कुछ होना है। उसके बाद जब इस यात्रा पे, इस राह पे आप चलेंगे तो जो जाप पाठ जाप करेंगे वो भी खत्म हो जाएगा, फिर अजपा जाप शुरू हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अनहद ध्वनि सुनेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके आगे की स्टेजेस है ये। हम कहां घूम रहे हैं चेक करिएगा, हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं चेक करिएगा, हमारी यात्रा शुरू हुई है नहीं हुई है चेक करिएगा। ये पैरामीटर्स हैं। तो बापू ने सुझाया, मुझसे बुलवाया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन चेक करिएगा कि कहीं हमारी मैं तो सबसे बड़ा रोड़ा नहीं बनी पड़ी है। हमें ह्यूमिलिटी आई कि नहीं आई, दया आई कि नहीं आई। गुरु साहब का फरमान है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है, 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परवान। 68 तीर्थ हमारे कहे जाते हैं। सगल पुण्य, सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा, सारे पुण्य का फल मिल जाएगा अगर आप दया करने लग जाएंगे। तो दया आप कब करेंगे? जब निर्मल हो जाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरें। कहत कबीर कबीर। तो निर्मल कैसे होगा? नाम जपने से और सुनने से। गुरु नानक देव जी महाराज का गाडीरा हाईवे टू साल्वेशन, जपने से और सुनने से। फिर आप हरिओम तत्सत जप लें, गायत्री मंत्र जप लें, अल्लाहू अकबर जप लें, गॉड इज ग्रेट जप लें, प्रेज दी लॉर्ड, वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, मूल मंत्र या कुछ और जो आपके मन के निकट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो आपके मन के निकट है। हाँ, ये जरूर है, कुछ भक्तों ने, भक्त नामदेव जी ने, मैंने 4 वीडियोज इसके डाले हैं 4 पौड़ियों पे, वो तो सुनने पे थे।
मैंने उनका एक शब्द है वो डाला हुआ है। मोक्ष कैसे मिले, ये भी आप पीछे जाके एपिसोड देख सकते हैं। मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष कौन दे सकता है? कोई देवी देवता दे सकता है, कोई शक्ति दे सकती है, या वो निरंकार, वो हरि, वो नारायण दे सकते हैं। भक्त नामदेव जी ने बहुत क्लियरली समझाया है, एक ब्राह्मण के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और ये तुक उसमें आती है, तू कहिए थे महाभवानी, मुकत की बरिया कहां छपानी। कि महाभवानी कहलाती है माई, तो जब मोक्ष का समय आता तो कहां छुप जाती है, यानी वो आपको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती, ऐसा उनका कहना है भक्त नामदेव जी का, जो ब्रह्मज्ञानी थे, जिनकी वाणी, जिनका ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में शोभायमान है। तो नथिंगनेस, कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। चाहे आप भगवान बुद्ध की थ्योरी को देखें, चाहे आप गुरबाणी को देखें, चाहे आप महान भक्तों ने जो हमें ज्ञान दिया है, गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने जो हमें ज्ञान दिया है, वो बार बार हमको यही संकेत देता है, यही डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है कि अपनी मैं को मारिए और कुछ नहीं, सब तू ही तू है। जब ये अवस्था बनेगी, बनेगी सुनने से और जपने से। आप जपें, अपनी आवाज को सुने आंखें बंद करके। हमारे चैनल पे हमने काफी कुछ डाला हुआ, वो वीडियोस देखें, आपको काफी जानकारी मिलेगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमने अपने ढंग से कहने की बात की है, कोशिश की है, क्योंकि बात तो एक ही है। अलग अलग लोगों ने, महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कहा, मुझसे प्रभु ये सेवा ले रहे हैं तो मैं लग गया यहाँ। ऐसा नहीं है कि यही ये बताया जाता है, नहीं, और बहुत लोग बताते हैं, बहुत महापुरुष हैं संसार में। मैं तो अज्ञानी सा आदमी हूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ईश्वर बैठा देते हैं, बोल, मैं बोलने लग जाता हूं। तो वहां से अगर आपको ज्ञान मिलता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां फॉलो कर लें, सुनना शुरू करिएगा। ये शुरुआत है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, और फिर ये सुनना ही आपको सब कुछ दिला देगा, दिखा देगा, पहुंचा देगा, सुझा देगा, मिलवा देगा। धीरे धीरे आपकी अवस्था ऊंची उठने लग जाएगी। लेकिन जल्दबाजी नहीं करिएगा कुछ लोग हड़बड़ाहट में, क्योंकि ऐसे कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय नहीं होता है तो विचलित हो जाते हैं। मैं इतनी देर से कर रही हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, अभी समय नहीं आया होगा। आपने बहुत ज़्यादा मैल इकट्ठी कर रही होगी, लेकिन लाभ तो हो रहा है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा। तो जब आपने पाठ जाप भी करना, ये नहीं कि मैं तो बहुत पाठ जाप करता हूँ, मैं तो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाता हूँ, मैं तो बहुत 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो रोज़ चर्च जाता हूँ, मैं तो भक्त हूँ। मैं आ गई ना, अहंकार आ गया। नथिंगनेस वाले से तो बहुत दूर निकल गए, कुछ नहीं से तो बहुत दूर निकल गए। इसलिए अलर्ट रहना है, जागरूक होना है, सचेत रहना है कि कहीं, क्योंकि ये फिर माया का ही रूप है। माया ऐसे भी आके घेर लेती है। इसीलिए खंडियों तिखी वाड़ों ने की, ये जो रास्ता है, ये इतना डिफिकल्ट रास्ता है, इतना विचित्रतम रास्ता है कि आप कहीं भी मार खा सकते हैं। बहुत सूक्ष्म लेवल पे आपको सोचना होगा, विचारना होगा और अलर्ट रहना होगा, कदम कदम पे, सांस सांस के साथ। कई बार आप बहुत भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका भी लोगों को अहंकार आने लगता है, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। नहीं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं हो, सब कुछ तेरा तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, सब तेरा ही तेरा है, मैं कुछ नहीं हूं। चाहे भक्त सदना जी को सुने, वो शब्द भी हमने यहां डाला हुआ हमारे चैनल पे। तो अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, मैं से बचिएगा और देखते रहिए, क्योंकि जहां मैं आई, कुछ नहीं से आप दूर होने लग गए। कुछ नहीं होना ही सब कुछ होना है। विनम्रता, दया, मैंने जो भी मुझे मालिक ने प्रमाण सुझाए उनको शेयर करने का प्रयास किया कि दया से क्या होता है, 68 तीर्थों का फल मिलता है। हम्बलनेस से और मीठेपन से क्या होता है, मीठ बोल रहा है। अगर आप कड़ुआ बोलते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते चीखते रहते हैं, गाली पकड़ी बकते रहते हैं, तो बहुत दूर हैं। आप तो उस राह पे ही नहीं आए, उस ट्रैक पे नहीं आए। तो कोशिश करिएगा ये बातें जितने भी लोग याद रख सकें, और जब भी आपको गुस्सा आए, आपकी मैं सर उठाए, आप कुछ नहीं से दूर होने लगें, आपको क्रोध आए, मुझे याद करिएगा। मेरे संकेत, मेरे ये निर्देश, मेरा ये वीडियो, मेरी ये प्रार्थनाएं याद करिएगा
रुक जाइएगा। ये शुरुआत के लिए बता रहा हूं। हालांकि जिनका दुर्भाग्य होता है उनको बाद में भी दिक्कत आ जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां आ गई, दृष्टि आ गई, अहंकार आ गया, मैं आ गई, गिर गए। धीरे धीरे वो सब कुछ चला जाता है, आपको लपेट लिया उन्होंने। तो उससे बचना है। जितने विनम्र रह सकें बस उसका नाम जपते रहें। दंड देने वाला वही है, बचाने वाला भी वही है। उसके अनेकों तरीके हैं। 22 दिन के बाद बर्फ के अंदर से जिंदा निकल आया था फौजी। आप सबने वीडियोस देखे होंगे। प्रभु पावे बिन सांस ते राखे, सत्य है। जिसके प्राण न काढ़त आप, तिसको राखत देकर हाथ, सत्य है। 10 दिन बाद, 7 दिन बाद भूचाल में बिल्डिंग गिर जाती हैं। कोई बूढ़ी औरत या कोई बच्चा उसमें से जिंदा निकल आता है। खाना भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वहीं पड़ा हुआ है, जीवित है। प्रभु पावे बिन सांस ते राखे। उसकी मौज आती है तो बिना सांस के भी वो हमें जिंदा रख सकता है। तो हमारी क्या औकात है, ध्यान रखिएगा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये डुबोएगी हमें, ये अटका देगी हमें, उलझा देगी हमें। यात्रा रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी, अवस्था ऊपर उठनी बंद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों को ये बात याद रहेगी और जहां भी कहीं ऐसा होने लगे आप फौरन मेरे इस निर्गुण के इस वीडियो को याद करके फौरन सचेत हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि विनम्रता से, मीठेपन से, हम्बल होकर आप पेश आएं। अपनी मैं से बचें कि मैं कुछ नहीं हूं, सब तो तू करता है प्रभु, तेरा किया सब होई, तू ही करता है। ठीक है, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। हे हरि, हे मौला, ये सब तेरी तारीफ है, मेरा नाम कौन जानता है। गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमा रहे हैं, तारीफ उस खुदा की, उस मालिक की तारीफ, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड की तारीफ। बस ये करते रहिए, ये सचेत रहिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, जीवन का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर समय लग रहा है, लाभ तो हो रहा है, लेकिन मैल ज्यादा होगा, जन्मों जन्मों का इकट्ठा किया है। धीरज नहीं छोड़ना। धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है, दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है, और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, गुरु रामदास जी महाराज। तो ये बातें याद रखने का प्रयास करिएगा और जिन मित्रों की बात पकड़ में आई हो वो इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।